गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए करें स्टार्ट। आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास है। मैंने टाइप फर्स्ट आप लोगों को करने का बोला था। मैंने बोला था शीट डाउनलोड कर लें और मेन शीट का टाइप फर्स्ट, प्रैक्टिस शीट का बोला था। एक्चुअली प्रैक्टिस शीट अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ मैं। कल की क्लास के पहले पहले आपकी प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाएगी। क्लियर, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास है आज, है ना, ठीक है। टाइप फर्स्ट का मेन शीट के क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो एक बार टाइप फर्स्ट के मेन शीट के क्वेश्चंस कुछ हम करते हैं। कल जो मैंने सिखाया था उस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम टाइप सेकंड पे चलेंगे आज ही। चलो करता हूँ स्टार्ट आज की क्लास। 2 सेकंड रुकना है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, यस। टाइम एंड डिस्टेंस ना, हाँ चलो भाई। टाइम एंड डिस्टेंस टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। शीट अपने हाथ में रखें, ठीक है। कौन सा टाइप है? टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मेन शीट का, है ना। ये मैं मेन शीट के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, है ना। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं मेन शीट का टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यदि आप घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, है ना। यदि मैंने बोला था ना पहले दिन आदमी घर से स्कूल गया 4 की चाल से, 5 मिनट लेट हो गया। मान लो स्कूल का टाइम 12 बजे। पहले दिन जब वो 4 की चाल से गया, है ना, 5 मिनट लेट हो गया, यानी कि 12:05 पे पहुंचा। क्या वो पहले दिन 4 की चाल से गया, 12 बजे का टाइम है स्कूल का। 4 की चाल से गया, 5 मिनट लेट हो गया, यानी कि 4 की चाल से गया तो 12:05 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा स्कूल। अब अगले दिन उसने चाल बढ़ाई, सीधी सी बात है। अरे यार कल लेट हो गया था, आज चाल बढ़ाते। चाल बढ़ाई उसने, आज चाल कितनी कर ली? 5। दूसरे दिन वो गया 5 की चाल से, ठीक है। जब 5 की चाल से 10 मिनट जल्दी पहुंच गया। अरे 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, 12 बजे का टाइम था, 10 मिनट जल्दी, सीधी सी बात है 11:50 पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। चलो भैया 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20 यूनिट। ये माना हमने डिस्टेंस। 4 5 ज़ा 20 तो समय 5 यूनिट आएगा। 5 4 ज़ा 20 तो यहां समय 4 यूनिट आएगा। समझे? कल बताया था। कल की क्लास 1 देखें आप। आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 1 का लिंक मिलेगा, वहां से भी देख सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए 5 और 4, ठीक है। तो पहले दिन 4 पंजे 20, 5 चौक 20। तो आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। तो 4 चाल में किस समय का गुणा करें कि 20 डिस्टेंस बैलेंस हो जाए? 4 पंजे 20 ना। समझ रहे हो बात को? क्लियर है ना। तो पहले दिन 5 यूनिट समय लगा, दूसरे दिन 4 यूनिट समय लगा। दोनों दिन लिए गए समय का अंतर बताइए 1 यूनिट है कि नहीं है? और दोनों दिन में लिए गए समय का अंतर आप ही देखो जरा, 12:05 से 11:50 15 मिनट का अंतर है कि नहीं है? दोनों दिन स्कूल पहुंचने में 15 मिनट का अंतर है कि नहीं है? तो दोनों दिन के लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट बराबर 15 मिनट है कि नहीं है? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 15 मिनट। समझ आई बात? अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? दूरी निकालो। मैंने बोला ना, वैसे निकालने को हमेशा 3 चीजें होती है। निकालने को 3 चीजें होती है। क्या क्या 3 चीजें होती है? एक होता है डिस्टेंस, एक होता है बिल्कुल करेक्ट टाइम। तीनों चीजें निकालने की आदत डालें, प्रैक्टिस करें। और एक होता है करेक्ट स्पीड। बताया था कल मैंने, याद होगा आप लोगों को, है ना। क्लियर। तो एक होता है डिस्टेंस, एक होता है करेक्ट टाइम, एक होती है करेक्ट स्पीड। क्लियर। अब डिस्टेंस निकालें, तीनों निकालेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा, हम तीनों चीजें निकालेंगे, है ना। चलिए निकालते हैं। डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 15 मिनट। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इसको आपको घंटे में लेना है। रिलेशन बनाने के लिए हमेशा किस में लेना? उसको घंटे में लेना है। 15 मिनट 1/4 घंटा होता है क्या? मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे? 22/8 इतना तो आता होगा आप लोगों को, एसएससी वाले लोग हो तो। 1 यूनिट बराबर 1/4 घंटे में। तो 1 बराबर 1/4 तो 20 बराबर 20 इंटू 1/4। बताओ 5 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? इसमें सिर्फ डिस्टेंस ही, डिस्टेंस 5 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? समझे कि नहीं समझे बात को? ध्यान रखना, हमेशा घंटे में लेना है, क्योंकि ओरिजिनली ये गेम किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है ना। सारा प्लेटफॉर्म घंटे के रूप में है ना। समझ में आ रही बात? इसलिए हमेशा किस में लेंगे रिलेशन? हमेशा किस में बनाएंगे? घंटे में। मिनट में तो घंटे में। 1 बराबर 15 यदि ले लिया तो 20 बराबर 20 इंटू 15 कर दोगे 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर घर से स्कूल की दूरी थोड़ी ना होगी, पागल हो क्या, है ना। हमेशा घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 1 बराबर 1/4 तो 20 बराबर 20 इंटू 1/4 5 किलोमीटर। समझ आई बात? क्लियर है ना। अब चलो,
अब यदि हमें करेक्ट टाइम निकालना है, ठीक है, तो करेक्ट टाइम कैसे निकालोगे? यहां आप घंटे मिनट किसी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलिए मिनट में ले लेते हैं। 1 बराबर 15 मिनट, तो 4 बराबर 4 बार 15। बताओ 60 मिनट आएगा कि नहीं आएगा इधर का टाइम, है ना। दूसरे दिन का लिया गया समय 1 बराबर 15, घंटे में भी ले सकते हो, घंटे मिनट दोनों सही आएगा, यहाँ गलती नहीं होगी। क्लियर? मिनट में ले रहा हूं क्योंकि यहाँ मिनट का हेरफेर था ना, इसलिए। ठीक है, यदि 1 बराबर 1/4 घंटा लोगे तो 4 बराबर 4 इंटू 1/4 1 घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 घंटा 60 मिनट तो होता है, यूं भी समझ आ रही बात। मिनट में ले लो तो ईजी आएगा। ठीक है, 4 बराबर 60 मिनट, 5 बराबर 5 इंटू 15, बताओ 75 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? इधर 60 मिनट, इधर 75 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? 60 मिनट लेके 11:50 पे पहुंचा, 12 बजानी है। 12 बजाने के लिए इधर 10 मिनट जोड़ना पड़ेगा, इधर 12 बजाने के लिए 5 मिनट घटाना पड़ेगा। तो इधर 60 मिनट में 10 जोड़ोगे तो 60 + 10 सही समय 70 मिनट आएगा। या फिर इधर 75 में 5 घटाओगे तो 75 - 5 सही समय 70 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? तो करेक्ट टाइम बताइए 70 मिनट्स आएगा कि नहीं आएगा? करेक्ट टाइम 70 मिनट्स आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। करेक्ट स्पीड है, करेक्ट टाइम है, सॉरी करेक्ट डिस्टेंस है, करेक्ट टाइम है, करेक्ट स्पीड आ जाएगी। चाल बराबर दूरी बटा समय होता कि नहीं होता? दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, और समय कितना है? 70 मिनट। तो किलोमीटर प्रति घंटे में यदि निकालना है तो मिनट को घंटे बदल लो, यहीं की यहीं। मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे? यहीं 70/60 कर दूं क्या? बोलो मिनट को घंटे में कैसे बदलोगे? 70 विजिबल है, सभी को दिख रहा है प्रॉपरली। मिनट को घंटे में कैसे बदलूं? 70/60 कर दूं क्या? है ना। तो मिनट को घंटे में कैसे बदलूं? 70/60, है ना। मिनट को घंटे में ऐसे ही बदलते, 22/60 ही करेंगे, इंटू 60 तो नहीं करेंगे ना। इंटू 60 कर दोगे तो उल्टा ही हो जाएगा ना। बिल्कुल समझ में आ रही बात। अच्छा 15 मिनट 1/4 घंटा होता कि नहीं होता? तो बटा 60 करेंगे तभी तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? 15 मिनट 1/4 घंटे का होता है ना। तो बटा 60 करने पे आएगा बटा 60, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर 0 0 कैंसल। 30/7 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 पंजे 30, 30/7 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा? करेक्ट टाइम 70 मिनट, 30/7 किलोमीटर प्रति घंटा सही चाल। सिर्फ दूरी निकालना था इसमें, समझ आई बात। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, एक और बात बताओ आपको। देखो एक और चीज बता दो आप लोग, ये पूरा बोर्ड भर दिया मैंने, तो ये डर मत जाना कि भैया बहुत लेंदी मेथड, नहीं। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आ रही बात आप लोगों को? इधर देखो आप लोग, जैसे इस क्वेश्चन को यदि करने की बात करते हैं, इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। टाइम स्लॉट फिक्स कर लो तो उसके हिसाब से फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद ये वीडियो बन के आ जाएगा, आराम से रिपीट कर करके देखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कल बहुत आराम से पढ़ाया। जिस चीज को कल आराम से पढ़ाया उसी की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या था इस सवाल में? 4 की चाल से गया, 5 की चाल से गया। पहले दिन 5 मिनट लेट, दूसरे दिन 10 मिनट जल्दी, टोटल 15 मिनट का अंतर आ जाएगा कि नहीं? 5 मिनट लेट, 10 मिनट जल्दी, टोटल मार्जिन 15 मिनट का आएगा कि नहीं आएगा? या फिर टाइम स्लॉट ले लो हमेशा 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 1 बराबर 15 मिनट यानी कि 1/1/4, 1 बराबर 15 मिनट यानी कि 1/4, 1 बराबर 1/4 तो 20 बराबर 20 गुणा 1/4, 5 किलोमीटर। इतने से में डिस्टेंस आएगा। चलो अगले सवाल पे जा रहा हूं मैं। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं। प्रैक्टिस शीट में थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इस टाइप का, एक मैं करवाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस शीट अभी मैंने अपलोड नहीं की है, हो जाएगी, या फिर हो गई होगी शायद, देखना एक बार, या फिर 2-3 घंटे में हो जाएगी। चलो सवाल नंबर 2 आता हूं। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्या बोल रहा है? एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय बच्चा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक दिन किस चाल से जाता है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, तो 16 मिनट लेट हो जाता है। भैया 12 बजे का समय है, 16 मिनट लेट यानी कि 12:16 पहुंचा, लेट हो गया, टीचर मारेगा। ठीक है ना, टीचर नहीं, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मारते थे। प्रेयर होती थी ना, प्रेयर चलती रहती थी, प्रेयर के बीच में हम जाते थे, हमको साइड में खड़ा करते थे। फिर प्रेयर खत्म होने के बाद पढ़ते थे हमको, उसके बाद अंदर जाते थे क्लास में। जो भी लेट होता था, प्रेयर के पहले पहुंचना ही पहुंचना है। वैसा आज होता तो एक बार में एग्जाम निकल जाते सबके, डिसिप्लिन वैसा वाला, वैसा डर वैसी मार। चलो इधर देखो, है ना। अगले दिन उसने चाल कर ली, लेट हो गया बेचारा, अगले दिन चाल कर ली इसने 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ठीक है, क्या हुआ? 17 मिनट जल्दी पहुंच गया। 17 मिनट जल्दी यानी कि 11:43 पे पहुंच गया क्या? 17 मिनट जल्दी यानी कि 11:43 पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बताओ। क्लियर इतनी बात? 4.5 5.5 का एलसीएम क्या ले? 4.5 5.5 का एलसीएम क्या निकालना है? इसमें डिस्टेंस ही निकालना है। ठीक है,
4.5 4.5 का एलसीएम 4.5 को डबल करके 9 मान लो, 5.5 को डबल करके 11 मान लो। 9 और 11 का एलसीएम 99 आएगा कि नहीं आएगा? जब भी डेसिमल में हो तो उसको डबल ट्रिपल करके एक संख्या मान के, क्योंकि डिस्टेंस कुछ भी मान लो उत्तर नहीं बदलता, डिस्टेंस कुछ भी मान लो उत्तर नहीं बदलता, तो कोई चिंता ही नहीं है ना। क्लियर? चलो तो बात करते हैं, ठीक है ना। तो कहानी ऐसी है कि 4.5 5.5 एलसीएम लिया 99। क्लियर? 4.5 भी क्या इंटू करे कि 99 है 22 का। स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। 4.5 में किस समय का गुणा करें कि 22 आए, तो 22 बाई 4.5 से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे 22 नहीं यार, हट, चाल 4.5 है। 4.5 में किस समय का गुणा करें कि डिस्टेंस 99 आ जाए। क्लियर? तो 4.5 99 के अपॉन में जाएगा, तो 99 बाई 4.5 करोगे ना तो 22 आ जाएगा, ये टाइम 22 है ना। या फिर 4.5 का डबल 9, 4.5 का डबल 9 और 9 इंटू 11 99, 9 इंटू 11 तो 4.5 में 22 बार आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। 5.5 ये 18 आ जाएगा। दोनों दिन लिए गए समय का अंतर 4 यूनिट है कि नहीं है बताओ? ये 4 यूनिट समय किसके बराबर? 12 16 से 11 तो 17 और 16 33, 33 मिनट्स का डिफरेंस है भैया। 4 यूनिट बराबर 33 मिनट है ना। अब मैंने बोला हमेशा घंटे में लिखना है यहाँ पे दूरी तक जाने के लिए, तो 33 मिनट को घंटे में 33 बाई 60 लिखेंगे। 33 मिनट को घंटे में क्या लिखेंगे? 33 बाई 60। 3 से 11 बार, 3 से 20 बार है ना, तो 11/20 घंटे आएगा। क्या है बोलो, है ना? 3 से 11 बार, 3 से 20 बार, 11/20 है ना। तो 4 यूनिट बराबर 11/20 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेसिमल में आ रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? कहीं कुछ कॉपी करने में गड़बड़ तो नहीं कि? 1 मिनट देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। 4.5 चल जाता है, 16 मिनट लेट हो जाता है। 5.5 चल जाता है, 17 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। ठीक है, 17 मिनट जल्दी स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। 80 11/80, 11/80 लग नहीं रहा मेरे को ये कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 4.5 5.5, 1 मिनट रुको जरा। 9 और 11 99 है ना। 9 4.5 9 इंटू 11 22 आएगा, करेक्ट है। 5.5 है ना, 5.5 11 18 आएगा, करेक्ट है। 4 यूनिट आएगा, बिल्कुल सही है ना। 4 यूनिट बराबर 11/20, ठीक है। 33 मिनट, 33 3 से 11 बार, 3 से 20 बार, 11/20। 4 बराबर के 1 बराबर 11/80, 11/80 यहाँ गुणा करेंगे तो मेरे को लग नहीं रहा यार सही आएगा शायद, या फिर दशमलव में जाएगा शायद। चलो 4 बराबर 11/20, 4 बराबर 11/20, तो 1 यूनिट बराबर 11/80 आएगा क्या ये रिलेशन? तो 99 इंटू 11/80 ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ ज़रा, है ना। 99 इंटू 11/80, 1 मिनट रुकना ज़रा। 33/60, 4.5 इंटू 5.5 है ना। 3 से 11 बार, 3 से 20 बार। 1 मिनट रुकना ज़रा, एक चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ। 11 9 99, ठीक है। 11 इंटू 9 इंटू 11/80, ठीक है। 9 5.5 4.5 और 20, 5.5 4.5 11, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, सही कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही कर रहे हैं, नो डाउट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इंटू 11/80 करेंगे तो 99 इंटू 11/80 करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, देखो क्या आएगा सॉल्व करने पर, क्या आएगा सॉल्व करने पर, मैं बताऊं क्या आएगा सॉल्व करने पर, क्या आएगा? 4.5 आएगा, 5.5 आएगा। 99 इंटू 11/80 किलोमीटर में डिस्टेंस आएगा इसका। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? आप लोग सॉल्व कर लेना, मेरा ही बता रहा है ना, अपने हिसाब से दिमाग लड़ा लेना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना या फिर धीमे धीमे करके जो भी स्मार्टनेस लगाना हो। 99 इंटू 11 कर लो, 99 इंटू 11 चलो कर देता हूँ यार। 9 9 9 10, 1009/80 है ना। 1000 दिख रहा नीचे तक, विजिबल है सभी को। 1009/80, 1009 ही आएगा ना। 99 9 9 10 9 10, 1009/80। तो बटा 8 करके डेसिमल लगा देना बाद में, है ना। तो 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16 4 9। नहीं ये तो गलत जा रहा है यार, ऑप्शन गलत है इसके, ऑप्शंस आर रॉन्ग। इसके ऑप्शंस रॉन्ग है।
घर से स्कूल तक की दूरी, एक दिन जाते समय एक बच्चा 4:30 की चाल से जाता है, 16 मिनट लेट हो जाता है, अगले दिन वह अपनी चाल 5:30 कर देता है, तो स्कूल 17 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 16, 17, 16, 32, 33 ही आएगा, करेक्ट है। 4:30, 5:30 बिल्कुल, ऑप्शन गलत है इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, है ना। 1009/80 कर लो, रहने दो, मत उलझो, है ना। ऑप्शंस गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हमारा जो पर्पस था समझना वो पूरा हो चुका है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया ना सवाल आपको कैसे किया मैंने, ठीक है ना। तो ये आंसर है इसका, या फिर उसके बाद ये आंसर है, इसको सॉल्व कर लोगे डेसिमल में आ जाएगा, वो आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। टाइम निकालना, तो टाइम भी आ जाएगा यहां से, है ना। कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा। 1 = 11/80, या फिर यहां से ले लो 4 = 33 मिनट, तो 18 बराबर कितना, टाइम भी निकाल लेना, टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं निकाल रहा इसमें, अगले सवाल पे चल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सवाल नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 3, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, दिख रहा ना आपको प्रॉपरली, ओके। चलो सवाल नंबर 3 पे आते हैं, आ जाओ भैया। सवाल नंबर 3 क्या है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 5 की चाल से जाता है, ठीक है भैया। 5 की चाल से घर से स्कूल जाता है, 12 बजे का स्कूल का समय है, ठीक है। 10 मिनट लेट हो जाता है, 12:10 पे पहुंचा, है ना। अगले दिन सीधी सी बात है, स्पीड बढ़ा ली उसने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, यानी कि नई चाल 6। ध्यान रखना, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा नई चाल नहीं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया, यानी कि 5 से अगले दिन 6 कर ली चाल उसने। अगले दिन क्या हुआ, 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, है ना, यानी कि 11:50 पर ही पहुंच गया। 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30, ये डिस्टेंस हो गया 30 यूनिट। 5 6 30, 6 5 30, दोनों दिन लिए गए समय का अंतर 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर देखो 12:10 और 11:50, 20 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। 11:50 और 12:10 बताइए 20 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 यूनिट बराबर 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट 1/3 घंटा होता कि नहीं होता, बोलो। बीस मिनट 1/3 घंटा होता कि नहीं होता, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना, ठीक है। क्या निकालना है, सब निकालना है, इसमें डिस्टेंस भी निकालना है। 3 पॉइंट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना। पहले पॉइंट पे क्या निकालना है, इसको डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना। सेकेंड पॉइंट में करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम। थर्ड पॉइंट में करेक्ट स्पीड निकालना है। चलो डिस्टेंस की बात करें, हमेशा घंटे वाला रिलेशन लगेगा यहाँ पे। 1/3 तो 1/3, बताओ 10 किलोमीटर आएगा क्या। बहुत सारी मेथड इस क्वेश्चन को करने की, मैं चाह रहा हूं पहले एक मेथड पे अपना हाथ सेट करें, फिर मैं बताऊंगा एक एक करके सारी मेथड। वैसे मेरा सजेशन है कि यदि ये सवाल आता है आप इसी मेथड से करें। बाकी फॉर्मूला भी तो उसका देखो, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का डिफरेंस ले लो और ऊपर चाल का इनटू और नीचे चाल का डिफरेंस, ये यहां से भी आ जाएगा, ये फॉर्मूला इसका। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस डायरेक्टली विदाउट एनी कॉन्सेप्ट ट्रिक। समझ आ रही बात, ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं आगे चलते चलते भी आपको बताऊंगा, है ना। डिस्टेंस, ठीक है। करेक्ट टाइम निकालना, तो करेक्ट टाइम निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, करेक्ट टाइम भी सीधे आ जाता है ना। लेकिन ये रटन विद्या हो जाएगी सारी, इसलिए मैं चाह रहा हूं ये तरीके आपको ना बताऊं। करेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, करेक्ट टाइम आ जाएगा, है ना। चलो करेक्ट स्पीड, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आया। करेक्ट टाइम की बात करें, 1 बराबर मिनटों में करो, 1 बराबर 20 मिनट, तो 5 बराबर 5 बार 20, बताओ 100 मिनट आएगा क्या। 12 बजा दो, 11:50 से 12 बजाने में 10 मिनट जोड़ना पड़ेगा, तो 100 + 10, करेक्ट टाइम 110 मिनट आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। है क्या ऑप्शन में 110? कहाँ भैया 110 दिख जाना तो देख लेना, है ना। हाँ 110 है ना, ये ऑप्शन डी आंसर है शायद हमारा। 110 यानी कि 110 मिनट यानी कि 1 घंटा 50 मिनट, 110 मिनट यानी कि 1 घंटा और 50 मिनट। क्लियर, ये करेक्ट टाइम है। अब चाल का क्या है यार, चाल तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आ जाएगी। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, है ना, और टाइम कितना है 110 मिनट। मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे, 110/60 घंटे। क्लियर, ये 0 से 0 गया, 60/11 आएगी चाल। 60/11 सॉल्व करोगे 5 सही 5/11, ये चाल आएगी। देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन डी। बोलो समझ आया कि नहीं आया है, क्लियर है। 12:10 से 11:50, बताओ 20 मिनट का अंतर है कि नहीं है।
तो समय का अंतर 1 बराबर समय का अंतर 20 मिनट। तो घंटे में 1/3 घंटा होता है, 20 मिनट घंटे का 1/3 है ना, तो 1/3 तो 30 का 1/3, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, दूरी 10 के। करेक्ट टाइम निकालना, करेक्ट टाइम एक किसी भी एक तरफ से निकाल सकते हो ना, करेक्ट टाइम मैंने बताया दोनों तरफ से आता है। 1 बराबर 5 बराबर 100 मिनट, 100 मिनट प्लस 10 110 मिनट करेक्ट टाइम है। या फिर इधर 120 मिनट, 120 माइनस 10 110 मिनट ही आएगा इधर से भी, समझ आ रही बात। तो 110 मिनट करेक्ट टाइम यानी कि 1 घंटा 50 मिनट हो गया वो, है ना। फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम से किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने ना चाल 10 किलोमीटर, और समय कितना है 110 मिनट, मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे बटा 60, 60/11, 5 सही 5/11। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ली आज मैंने, क्यों बढ़ाई, क्योंकि कल बहुत अच्छे समझाया था मैंने। एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार ले रहे हैं, जब एक ही रास्ते पे बार बार चलते हो तो फिर चाल अपने आप बढ़ती है, समझ आ रही है बात, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्लास एंड होने के बाद वीडियो बनेगा, फिर आराम से रिपीट कर करके उसको देखो जितना देखना है, क्लियर। चलो मैं अगले सवाल पे चल रहा हूं, सवाल नंबर 4 पर। मिटा देता हूं इसको, मिटा दूं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस गलत थे, है ना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 4 पर आते हैं। क्या है सवाल, इसके प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा मैं, प्रैक्टिस शीट अपलोड हो गई होगी या फिर हो जाएगी 1-2 घंटे में, है ना। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 यात्रा करता है, यदि वहां पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष यात्रा 45 की चाल से करता है तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। चौथे क्वेश्चन को भी छोड़ दो, चौथा क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन चौथे क्वेश्चन की दुनिया थोड़ी सी अलग है, अलग नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता अभी चौथे क्वेश्चन को यहां उलझाना। अगले टाइप में पढ़ेंगे हम चौथे क्वेश्चन को, है ना। अभी तीसरा चौथा टाइप आएगा ना, चौथे क्वेश्चन को पेंडिंग रखो, बाद में पढ़ेंगे। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है ना। चलो अभी हम आते हैं टाइप 2 पर। बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया टाइप फर्स्ट तो टाइप 2 पर आते हैं, है ना, ठीक है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस करो, चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं, है ना। आने वाली अगली क्लासेस में वो प्रैक्टिस शीट मेरे हाथ में आ जाएगी, तो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस लेकर करवा दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस शीट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं टाइप फर्स्ट में जिनमें शायद आपको दिक्कत आ रही होगी। समझ आ रही बात, तो मैं हूं, चिंता ना करें, है ना। अभी आप प्रयास करें अपना। अभी हम टाइप 2 पे आते हैं, ठीक है। टाइप 2 में है एवरेज स्पीड, औसत चाल। इधर देखो जरा, टाइप 2 जो है ना, टाइप 2 है हमारा एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल निकालने वाला। इतने शानदार शानदार सवाल दिए हैं, मजा आएगा आपको। एवरेज स्पीड, जो टाइप फर्स्ट पढ़ा है ना, टाइप फर्स्ट एक बेस है। टाइप फर्स्ट में क्या क्या सीखा हमने, कि एक ही दूरी पे 2 अलग अलग चाल से यात्रा हो रही है। वही घर से स्कूल एक बार आप अलग चाल से गए, दूसरे दिन अलग चाल से गए। मतलब टाइप फर्स्ट में क्या फिजिकली क्या प्रैक्टिकल टास्क हमने किया टाइप फर्स्ट में, एक ही डिस्टेंस को 2 अलग अलग चाल से तय करना। समझ आई बात, है ना। अब आ जाएंगे हम टाइप 2 पर। टाइप 2 है एवरेज स्पीड औसत चाल, है ना। एवरेज स्पीड औसत चाल, अच्छा है टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 2 लिखा हूं, मिटा देता हूं ना, ऊपर लिखता हूं एवरेज स्पीड, तब मजा आएगा। चलो देखो, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड, ठीक है। औसत चाल बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, ये औसत चाल है ना। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये एवरेज स्पीड खत्म हो गई आपकी। एवरेज स्पीड, औसत कैसे निकालोगे, औसत कैसे निकालोगे, बी प्रैक्टिकल, सीधी सी बात है। आपने यात्रा करी अलग अलग चालों से, ना जाने कहाँ कहाँ घूम के आए। पहले यहाँ से मुंबई गए, फिर मुंबई से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से दुबई की फ़्लाइट पकड़ी, दुबई गए, फिर दुबई से आपका मन किया थोड़ा लंदन घुमाते, लंदन चले गए आप। लंदन से फिर आपका मन किया चलो न्यूयॉर्क चलते, अमेरिका, फिर वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के अमेरिका चले गए। फिर अमेरिका से मन किया कि ऑस्ट्रेलिया चलते, अमेरिका सीधे फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया आ गए। फिर ऑस्ट्रेलिया से मन किया न्यूजीलैंड चलते, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड आ गए। फिर न्यूजीलैंड से मन किया आपका थाईलैंड चलते, बैंकॉक आ गए, ठीक है। फिर बैंकॉक से मन किया कि यार रशिया चलते, मॉस्को, मॉस्को की फ़्लाइट पढ़ के मॉस्को चले गए। मॉस्को से फिर आपका मन किया कि यार वो है ना एक कौन सा बहुत अच्छा शहर यार, वहाँ पे लोग, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, केप टाउन चलते, केप टाउन की फ़्लाइट पकड़ी, केप टाउन चले गए। फिर केप टाउन से, और अरे सारे शहर घुमा दूंगा, चिंता मत करो। केप टाउन से फिर आप गए, केप टाउन से फिर आप कहाँ गए देखो मैं बताता हूँ।
केपटाउन से फिर आप गए, वो शहर है ना यार, पेरिस, फ्रांस की कैपिटल, पेरिस गए। फिर पेरिस से कहाँ गए आप? पेरिस से गए आप लॉस एंजलिस, अमेरिका गए, समझ आई बात। फिर कनाडा, ओटावा गए, है ना। फिर ओटावा से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली की दिल्ली आ गए। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताओ। तो औसत चाल संपूर्ण यात्रा की निकालने का तरीका, यात्रा की कुल दूरी, यात्रा की कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। दुनिया के किसी भी सिस्टम की औसत चाल आएगी, समझ आई बात। अब मैं स्टार्ट करता हूं धीमे धीमे। सबसे पहले हम वो औसत चाल वाले सवाल सीखेंगे जहां डिस्टेंस होता है कांस्टेंट, डिस्टेंस होता है कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम वो औसत चाल वाले सवाल सीखेंगे जहां डिस्टेंस होता है कांस्टेंट। बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है? अब सुनिए, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आदमी गया ए से बी, है ना, बहुत इजी एवरेज स्पीड और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एवरेज स्पीड इजी है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं यार कुछ तो नया है। जब आप शीट में देखोगे ना टाइप 2 में एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस, यूं एवरेज स्पीड इजी, लेकिन जब क्वेश्चंस देखोगे आपको लगेगा नहीं यार क्वेश्चन में कुछ तो दम है ना, ऐसा। ठीक है, चलो ए से बी। एक आदमी 30 की चाल से गया और 40 की चाल से वापस आया। बताओ कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया? 30 की चाल से गया, 40 की चाल से वापस आया, आना जाना दोनों में समान दूरी हो गई कि नहीं हो गई? तो कैसे सवाल करेंगे जिनमें डिस्टेंस कांस्टेंट हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक आदमी ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, है ना, और ये दोनों दूरियां समान है। यहाँ 30 की चाल से गया, यहाँ 40, समान दूरी, समान दूरी, दोनों दूरियां क्या है? समान है। तो ये भी कांस्टेंट डिस्टेंस वाला टास्क हुआ है ना। या फिर एक आदमी ए से बी, बी से सी और सी से डी, तीनों दूरियां समान है। तीनों दूरियां क्या है? समान है। तीनों दूरियां समान है। यहाँ 10 की चाल से गया, यहाँ 20 की चाल से गया, 30 की चाल से गया। समझ आ रही है बात? यानी कि दूरी दूरी क्या होगी? समान। 3 दूरी हो, 4 दूरी हो, 5 दूरी हो, कितनी दूरियां, लेकिन दूरी क्या होनी चाहिए? समान। ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे सबसे पहले एवरेज स्पीड में। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। ठीक है, क्या है पहला सवाल? कि भैया 30 की चाल से गया, 40 की चाल से आया, 30 से गया, 40 से आया, इस संपूर्ण आने जाने की यात्रा का औसत चाल। तो औसत चाल निकालने का एक ही फॉर्मूला, यात्रा की कुल दूरी, ऊपर में क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस, नीचे में आएगा टोटल टाइम। ऊपर में टोटल डिस्टेंस, नीचे में टोटल टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस मान सकते हैं, अभी पिछले सवाल में सिखाया था, डिस्टेंस मान सकते हैं। तो 30 और 40 का एलसीएम 120। तो बताओ 120 किलोमीटर मान ले क्या? बोलो, 30 और 40 का एलसीएम 120 माना, 120 गया, 120 आया, कुल दूरी 240 किलोमीटर, यात्रा की कुल दूरी। कुछ भी मान लो, डिस्टेंस उत्तर नहीं बदलेगा, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन एलसीएम लो, उससे इजी होगा। 30 और 40 का एलसीएम 120, 120 गया, 120 आया, 240 किलोमीटर कुल दूरी है कि नहीं बताइए। अब लिया गया कुल समय, 30 की चाल से 120, है ना, 3 4 12, 4 घंटे लगे ऊपर। 30 चौक 120 ना, तो ऊपर में 4 घंटे लगे जाने में, और आने में 40 तिया 120, तो आने में 3 घंटे लगे। तो बताओ 240/7 औसत चाल आएगी कि नहीं आएगी? अरे 30 की चाल से 120, 30 किलोमीटर पर 1 घंटा में 30, 30 30 30 30, 4 घंटा में 120 हो जाएगा। तो ऊपर 30 की चाल से 120 जाने में 30 30 30 30 करके 4 बार में 4 घंटे में 120 हुआ कि नहीं हुआ? या फिर फॉर्मूला लगा लो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस 120 है, स्पीड 30 है। बताओ 4 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल है ना, तो दूरी 120, चाल 30, 4 घंटा आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? तो 4 घंटे गया और 3 घंटे आया, 240/7 एवरेज स्पीड आएगी कि नहीं आएगी? बोलो बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे? तो औसत चाल 240/7 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बात को क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। तो एवरेज स्पीड आएगी 240/7। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जैसे फॉर एग्जांपल 20 की चाल से गया और 30 की चाल से आया, तो डिस्टेंस 60 हो गया क्या? तो 60 गया 60 आया, 120 दूरी हो गई क्या? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, 60 गया 60, 120 दूरी, है ना। और 20 तिया 60, ऊपर 3 घंटे लगे, 30 दूनी 60, नीचे 2 घंटे लगे, 3 और 2 5। तो बताओ एवरेज स्पीड 24 आएगी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2xy/x+y, वो फॉर्मूला मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है इस टास्क का, जब जितना गया उतना ही आया, 2 समान दूरी पे औसत चाल का फॉर्मूला होता है ना, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।
थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा सा अपना हाथ सेट कर लें इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी इधर देखो जरा आप लोग, है ना। और लू क्या, जैसे 40 की चाल से गया और 50 की चाल से आया, औसत चाल निकालो। 40-50 का एलसीएम 200 किलोमीटर ले लें, तो टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, तो 200 गया 200 आया, टोटल दूरी 400। 45 सा 40 की चाल से 5 घंटे में 200, 50 चौक 200, 40 से 5 बार में 200, 50 से 4 बार, ऊपर 5 घंटा नीचे 4 घंटा, 400/9 औसत चाल आई कि नहीं आई? बोलो 400/9 आई कि नहीं आई? समझ गए क्या बात को? ये अच्छा तरीका है। अब आप फॉर्मूले की बात करोगे, देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक बेसिक सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन का क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि भैया वो आदमी x की चाल से गया और y की चाल से आया, y की चाल से आया। ठीक है, तो इस केस में समान दूरी, एक ही दूरी है ना, जो भी दूरी है वो एक ही दूरी, x की चाल से गया y की चाल से आया, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। x की चाल से गया y की चाल से आया, समान दूरी, अलग चाल से गया अलग चाल से आया, तो x y का बताइए, है ना। तो एवरेज स्पीड 2xy/x+y आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? तो औसत चाल 2xy/x+y बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? क्लियर, इतनी सी बात है ना। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब एलसीएम ले ले डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना। ठीक है, तो चलो x और y का एलसीएम x × y ही आएगा कि नहीं आएगा? तो डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? xy। अच्छा, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता कि नहीं होता औसत चाल का फॉर्मूला? यात्रा की कुल दूरी बटा कुल समय। x और y का एलसीएम x × y ही आएगा, तो दूरी मान ली हमने xy। क्या मान ली? दूरी। x × y का मल्टीप्लीकेशन दूरी मान लिया। xy गया xy आया, तो कुल दूरी 2xy। देखो ये फॉर्मूला बनता जा रहा है इधर। xy गया xy आया, कुल दूरी 2xy हुई कि नहीं हुई बताओ मेरे को? xy गया xy आया, कुल दूरी xy + xy, xy + xy, 2xy हुआ कि नहीं हुआ? अब x की चाल से xy दूरी जाने में y घंटे लगेंगे। अरे भैया, चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। अब चाल x है, समय नहीं पता, और दूरी xy है, तो दूरी xy यदि बैलेंस करना, चाल x में y समय का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर का टाइम y है और नीचे का टाइम y में किसका गुणा करे कि xy आ जाए? x का। नीचे का टाइम x है, x में क्या गुणा करे कि xy आ जाए? y का। x × y, तो टाइम y हो गया। y में किसका गुणा करे कि xy? y × x, टाइम x हो गया। क्लियर? तो ऊपर का टाइम y है, नीचे का टाइम x है, y + x, तो 2xy/y+x। बताओ ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जो एक ऐतिहासिक फॉर्मूला पहले यूज होता था। अब मॉडिफिकेशन कहानी में क्या हुआ कि अब एलसीएम लिया करते हैं। पहले फॉर्मूला लगाते थे, अब हम एलसीएम लिया करते हैं। समझ आई बात? तो x की चाल से गया y की चाल से आया, एलसीएम xy, तो xy दूरी गया, xy दूरी आया, xy + xy, कुल दूरी यात्रा की 2xy। क्लियर? x की चाल से xy दूरी तय करने में x × y घंटा लगेगा, x × y, तभी जाके xy डिस्टेंस बैलेंस होगा। तो इधर y घंटा, ऊपर का समय, नीचे का समय y × x करोगे तब जाके xy होगा, नीचे का समय x घंटा। तो 2xy/x+y बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 2xy/x+y बताइए आएगा कि नहीं आएगा? तो ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। जितने भी सवाल हम कर रहे हैं ना, ये आप इससे भी कर सकते थे फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे कर सकते थे? जैसे अभी आपको डेमो दे देता हूँ। ठीक है, कैसे कर सकते थे देखिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला है हमारा 2xy/x+y। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब दो समान दूरी हो। दो समान दूरी, या तो उतनी दूरी जाना उतनी दूरी आना, या फिर उतनी ही दूरी लगातार 2 बार हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। उतनी ही दूरी लगातार 2 बार आ जाए, या फिर उतनी ही दूरी जाना उतनी ही दूरी आना, कैसे भी हो सकता है। दो समान दूरी है ना। ठीक है, तो दो समान दूरी पे दो अलग अलग चाल है, पूरे का औसत चाल 2xy/x+y। अब इस केस में एलसीएम वगैरह कुछ लेना, बस दो चाल चाहिए। अच्छा, x का मान 40 है और y का मान 50 है क्या इस सवाल में? तो x का मान क्या रख देंगे? 40, और y का वैल्यू क्या रख देंगे? 50, और नीचे x + y यानी कि 40 + 50। कुछ नहीं है, बस दो स्पीड चाहिए। पहली स्पीड 40 है, दूसरी स्पीड 50 है, तो x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 50, 40 50। इसको सॉल्व कर लो, देखो 400/9 आ जाएगा। करके बताऊं क्या सॉल्व? ये 90 हो गया, 40 + 50 90 लिख दूं क्या सीधे? ये 0 से 0 गया, देखो ऊपर 400 हो गया, नीचे 9 हो गया। 400/9 हो गया कि नहीं हो गया बताइए? समझ गए? फॉर्मूला 2xy/x+y। क्लियर? एनी प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें, है ना? समझ गए दो समान दूरी को लेकर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं आपको, देखो अभी तक दो दूरी की बात कर रहे थे, अब हम तीन दूरी की बात करेंगे। समान दूरियां, तीन लगातार समान दूरियां, है ना? एक 10 की चाल से गया, एक 20 की चाल से गया, एक 30 की चाल से गया, 30 की चाल से, है ना? सवाल है कि भैया संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताओ। तो औसत चाल आता है, एवरेज स्पीड आता है कुल दूरी बटा कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 10 20 30 का एलसीएम 60, तो हर एक दूरी को 60 60 60 मान ले क्या? 10 20 30 का एलसीएम 60, तो हर एक दूरी को 60 60 60, टोटल 180 दूरी हो गई क्या? या फिर 3 बार 60 60 60 60 3 बार 60, बताओ 180 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई कि नहीं? अब समय की बात करें, समय कितना लगा, है ना? तो अब देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं समय की, 10 छंग 60, 6 घंटा आएगा क्या? प्लस 20 तिया 60, 3 घंटा आएगा क्या? प्लस 32 जा 60, 2 घंटा आएगा क्या, है ना? तो देखिए 180 बाय 11, ये औसत चाल। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना? ये औसत चाल आएगी कि नहीं आएगी? कितनी ही समान दूरियां हो, एलसीएम लेके आपको वो कॉन्सेप्ट, वो बेस समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकाल रहे हैं, है ना? तो 10 20 30 जब समान दूरी हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, उसके ऊपर काम कर, समान दूरी हो, 10 20 और 30, है ना? तो 10 20 30 का एलसीएम आया 60, तो कुल यात्रा का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना? 60 60 60, 3 बार 60, है ना? टोटल टाइम 10 6 जा 60, तो 6 घंटा का टाइम, 20 3 जा 60, 3 घंटे का टाइम, 32 जा 60, 2 घंटे का टाइम, तो 180 बाई 11। क्लियर है ना? और अब क्या करूं? 4 डिस्टेंस ले लो, चाहो तो 4 ले लो, 1 2 3 और 4, चारों समान दूरियां, है ना? चाल है 12 15 20 और 30, ये 4 चालें हैं अलग अलग। 12 15 20 30 का एलसीएम 60, तो सारी दूरियां 60 60 60 60 ले लें, तो कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल डिस्टेंस 4 बार 60 आएगा। टोटल टाइम की बात करो, 12 पंजे 60, 5 15 4 जा 60, 4 20 3 जा 60, 3 32 जा 62, है ना? तो 240 बाय 14 आएगा ना, है ना? 240 बाई 14, इसको काटोगे 120 बाई 7, तो बताओ औसत चाल 120 बाई 7, उस फ्रैक्शन में लिख सकते हो उसको। समझे कि नहीं समझे? कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर कैसे काम करेंगे, बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इतनी बात है ना? कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर कैसे काम करेंगे? अभी डिस्टेंस अलग अलग होगा तब भी हम बात करेंगे ना, मिटा दो इसको, है ना? समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना? अब देखो फॉर्मूले की बात करूं मैं, है ना? यदि फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर है हम अभी, है ना? डिस्टेंस समान हो तब की बात कर रहे हैं, क्लियर? ठीक है, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम, क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है कहानी। फॉर्मूले की बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं 3xyz xy प्लस yz प्लस zx। जब 3 दूरियां हो, 2 दूरियां हो तो औसत चाल का यह फॉर्मूला है, 3 दूरी में औसत चाल का यह फॉर्मूला है, 4 दूरी में भी फॉर्मूला बन जाएगा, 5 दूरी में बन जाएगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप खुद फॉर्मूला बना लेंगे। अभी ये तो बताया था मैंने, ये कैसे बनता है कि भैया सामने वाला x की चाल से गया और y की चाल से आया, या फिर 2 लगातार दूरी है, पहला x से दूसरा y से, बात एक ही है। ये बात कर लो, ये बात कर लो, बात एक ही है। x से गया y से आया, ये भी समान दूरी 2 अलग चाल से हो गई। यहां भी उतनी ही दूरी x की चाल से गया y की चाल। इसका फॉर्मूला है ये। कैसे बनता है? इसका एलसीएम दूरी xy आ जाएगी क्या, तो कुल दूरी, यात्रा की कुल दूरी बटा कुल समय है। xy गया xy आया, टोटल दूरी xy प्लस xy 2xy, समय x इंटू वाई से xy आएगा, यानी कि ऊपर का टाइम y घंटा और नीचे y में क्या इंटू करो कि xy डिस्टेंस बैलेंस हो जाए x का, तो y प्लस x। समझ आई बात? वैसे ही है। अब यहां 3 दूरियां हैं, देखो 3 दूरियां कैसे, 1 2 और 3, बराबर बराबर बराबर। पहली दूरी x की चाल से, दूसरी दूरी y, तीसरी दूरी z। ये फॉर्मूला लगाना नहीं है, बस फॉर्मूला ध्यान में रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बेस क्लियर हो, है ना? x y z, तो x y z का एलसीएम x y z ले लूं क्या?
हर एक दूरी को एक्स वाई जेड मान लो, क्या बोलो, एक्स वाई जेड का एलसीएम एक्स इंटू वाई इंटू जेड ले लो। तो हर एक दूरी को एक्स वाई जेड कितनी बार है, 3 बार। तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स, 3 बार एक्स वाई जेड हो गया कि नहीं हो गया, कुल दूरी हो गई यात्रा की, कुल समय। एक्स में क्या गुणा करे कि एक्स वाई जेड आ जाए, वाई जेड का। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करे एक्स वाई जेड आ जाए, वाई जेड का। तो यहां का टाइम वाई जेड, वाई में क्या मल्टीप्लाई करे एक्स वाई जेड आ जाए, एक्स जेड का, है ना। तो देखो यहां का टाइम, यहां का टाइम, जेड में क्या मल्टीप्लाई करे एक्स वाई जेड आ जाए, एक्स और वाई का। तो तीनों का टाइम जोड़ लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। समझ आई बात। ऐसे ही 4 डिस्टेंस ले लो, तो 4 डिस्टेंस में 4 चाल हो जाएगी, 4 चाल को मान लो ए बी सी डी, तो फिर ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, 4 ए बी सी डी आ जाएगा, और नीचे ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी, ऐसे करके 4 बार योग आ जाएगा नीचे। समझ आ रही बात। बना लोगे फॉर्मूले, समझ गए, ये फॉर्मूले वाली दुनिया, लेकिन हमें एलसीएम लेके करना है। समझ आई बात, बहुत अच्छे। ऐसे होनहार विद्यार्थियों पढ़ाने में कितना मजा आ जाए, नहीं। चलो मिटाओ मिटाओ मिटाओ, है ना, मिटा देता हूं इसको, ठीक है। चलो समझ गए बात को, है ना, कैसे किया हमने, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, बाकी एलसीएम वाला तरीका तो बताया ही मैंने। ये डिस्टेंस कांस्टेंट वाली कहानी, जब दूरियां क्या हो, समान। क्लियर। अब जब दूरियां अलग अलग हो तो कैसे निकालेंगे, वो भी हमें देखना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। टाइम क्या हुआ, 1 घंटा पूरा तो नहीं हुआ ना, अरे 41 मिनट हुआ, वाह गुड, दैट इज गुड, वेरी गुड। पढ़ सकते हैं आगे भी हम, ठीक है। चलो अब थोड़ा शीट के क्वेश्चन लूँ क्या। पहला सवाल टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 7-7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 4 क्रमिक दूरियां 7-7 किलोमीटर की, ये भी 7 किलोमीटर, ये भी 7 किलोमीटर, ये भी 7 किलोमीटर, ये भी 7 किलोमीटर। चाल क्या है, 10, 20, 30 और 60। यहां 10 की स्पीड से, यहां 20 की स्पीड से, यहां 30 की स्पीड से, और यहां 60 की स्पीड से। 10, 20, 30 और 60, है ना, ठीक है। अब देखो एवरेज निकालना है। एवरेज स्पीड कैसे आती है, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सुनो, टोटल डिस्टेंस तो 28 हो गया, लेकिन एक बात बताऊं आपको, 7 किलोमीटर नहीं यूज करेंगे। जब दूरी समान होना, 7 किलोमीटर यदि यूज करोगे, टाइम निकालने में कितनी तकलीफ आएगी आपको। 10 की चाल से 7 किलोमीटर जाने मिनट में समय आएगा, 20 की चाल 7 किलोमीटर जाने मिनट में समय आएगा। समझ आ रही बात। जब दूरी समान हो तो अपनी दूरी स्वयं बनाना है, जो कैलकुलेशन में इजी हो। अच्छा, यदि 7 किलोमीटर दूरी ले ली तो कैलकुलेशन में कितना टफ होगा। जब दूरी सेम होना तो कुछ भी दूरी लो, आंसर सेम ही आएगा। जब दूरी सेम होना तो कुछ भी दूरी ले लो, आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। समझ आई बात, क्लियर। तो 7 किलोमीटर नहीं लेना, सवाल ने हमें डराने की कोशिश की है। 10, 20, 30, 60 का एलसीएम 60 आएगा, तो हर एक दूरी कितना किलोमीटर लो आप, 60। नहीं लेना हमें 7-7 किलोमीटर। समझ आई बात। तो 60 240 किलोमीटर दूरी हो गई। यदि उसको लोगे, जबरदस्ती करोगे हल, तो भी आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं आपको बता दूंगा करके ना, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है। कैसे उससे भी सेम आंसर आएगा बता दूंगा, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी बताने का मन नहीं है यार, बोरिंग चीजें बताने में मजा नहीं आता, ठीक है। वो कुछ नहीं है उसमें, वो डिस्टेंस लोगे ना तो भी जबरदस्ती यहाँ रखोगे तो कैलकुलेशन होगा, ऐसा ही बन जाएगा फाइनली, ठीक है। चलो 10 की चाल से 60 जाने में 6 घंटा लगेगा। यहाँ पे 10 6 जा 60, 6 घंटा, प्लस 23 जा 60, 3 घंटा लगेगा, 3 32 जा 60, 2 घंटा लगेगा, प्लस 61 जा 60, 1 घंटा लगेगा। क्लियर है ना। तो बताओ 240/12 20 आएगा कि नहीं आएगा एवरेज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 20, डी वाला आंसर है ना। चलो सवाल नंबर 2 पे चले चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। बोलो मिटा दूं क्या इसको, बोलो बोलो बोलो। सवाल नंबर 2 बहुत मजेदार है, इतना मन कर रहा मेरा बताने का, मतलब कि मिटा दूं क्या इसको, बोलिए। रफ कर दूं, है ना, ये रफ कर देता हूं इसको, ठीक है। समझ गए ना, रफ कर देता हूं, रिपीट करके देखना आराम से, है ना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 1/3, कुल यात्रा का 1/3 A किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किस चाल से, A चाल से, 1/3 S, है ना। अगला 1/3, अगला 1/3 B की चाल से, किस चाल से,
अगला 1/3 बी की चाल से है ना, और शेष सी की चाल से। तो सीधी सी बात है, शेष भी 1/3 बचेगा। 2 बार 1/3 ले लिया तो 1 और 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, कहने का मतलब है ना। 1/3 गया तो शेष यात्रा भी 1/3 बचेगी कि नहीं, क्योंकि पूरा 1 होता है। 1 में से 1/3 1/3 2/3 गया, 1 में से 2/3 माइनस करोगे 1/3 डिस्टेंस बचा, तो शेष यात्रा में भी 1/3 आएगा। यानी कि 3 समान दूरियों का सवाल हो गया कि नहीं हो गया है, बताओ। 3 समान दूरियां हो गई कि नहीं हो गई। अब इसकी औसत चाल निकालना है, ठीक है। तो 1/3 हटा दूं क्या, 1/3 बस ये दर्शा रहा है कि 3 दूरियां समान है। अच्छा, ABC का एलसीएम ABC ले लूं क्या, ABC का एलसीएम बताओ, ABC ले लूं क्या, XYZ याद करो, ठीक है। तो यात्रा की कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी ABC 3 बार ABC आएगा कि नहीं आएगा, कुल दूरी में बताओ। 3 बार ABC आएगा, है ना। अब टाइम चाहिए नीचे, तो स्पीड A में किस टाइम का मल्टीप्लाई करें, ABC आ जाए BC का, तो बताओ यहां का टाइम BC आएगा क्या, प्लस B में किसका मल्टीप्लाई करें, ABC आ जाए AC का, तो बताओ यहां का टाइम AC आएगा क्या, प्लस C में किसका मल्टीप्लाई करें, ABC आ जाए AB का, AB। ये हो गया कितना इजी था क्वेश्चन, दिखने में कैसा खतरनाक, कितना इजी था, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है इसका, बी वाला, ऑप्शन बी इज द आंसर। समझे क्या बात को, क्लियर है, इतनी सी बात है ना, ठीक है। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी दिखने में कितना बुरा, एक्चुअली उसके ऑप्शंस लिखे नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 की, मिस्टेक हो गई है ना। चलो आ जाऊं क्या क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना, आ जाता हूं। ये समझ में आ रहा ना आपको, गणित A इंटू BC ABC, ये स्पीड है इंटू टाइम है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस ABC सेटिस्फाई करना है ना। तो A स्पीड में किस टाइम का मल्टीप्लाई करें, ABC बैलेंस हो जाए, A के साथ BC, तभी तो ABC बैलेंस होगा ना। चलो मिटाओ इसको, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 पर आते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 3, जब एक व्यक्ति बराबर दूरी V1 तथा V2 की चाल से तय करता, बराबर दूरी, ये देखो भैया, एक व्यक्ति जब बराबर दूरी V1 तथा V2 की चाल से तय करता है ना, तब उसकी औसत चाल 4 है। जब बराबर दूरी V1 V2 की चाल से तय करता है तो औसत चाल ये बनती कि नहीं बनती, याद है ना, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, x की चाल से y की चाल से तो औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई से फॉर्मूला बनता कि नहीं बनता। वैसे V1 V2 है तो औसत चाल ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, और ये औसत चाल किसके बराबर दी हमें, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दो समान दूरियां V1 और V2 की चाल से तय करता है। समझ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, अच्छा क्वेश्चन है। दो समान दूरियां V1 और V2 की चाल से तय करता है, तो औसत चाल बताइए इसकी, जैसे 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो xy की जगह V1 V2 आ जाएगा, है ना, 4, ठीक है। तब उसकी औसत चाल 4 है, परंतु जब वह इन्हीं चालों से बराबर समय तक चलता है, सॉरी इस क्वेश्चन को अभी नहीं लेना चाहिए था, बराबर समय तक चलता है तो औसत चाल, जब समय कांस्टेंट होना तो औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है, जब टाइम कांस्टेंट हो औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है। जब टाइम कांस्टेंट हो तो औसत चाल का फॉर्मूला ये कैसे होता है, ये मेरे को आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा, है ठीक है। टाइम कांस्टेंट हो, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। चलो इसको यदि मैं बताना चाहूँ तो ऐसे बताऊंगा, सुनना मेरी बात, है ना। 1 मिनट रुकना जरा, कैसे बताऊँ मैं इसको आपको। V1 प्लस V2 बाई 2, 1 मिनट रुकना। जब टाइम कांस्टेंट हो तो औसत चाल का फॉर्मूला V1 V2 है ना, ठीक है। V1 बराबर V1 स्क्वायर प्लस अरे यार अलग कहानी है यार, दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें समझाना पड़ेगा पूरा मेरे को आपको। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में करेंगे, या फिर करवा देता हूँ। V1 प्लस V2 बाई 2, जब टाइम कांस्टेंट हो तो औसत चाल का फॉर्मूला V1 प्लस V2 बाई 2 होता है। ये कैसे होता है ये मेरे को बताना है आपको, है ना। अभी थोड़ा सा रुक जाना, इसको मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है ना। क्या दिया है, 4.5 दिया है।
तो कुछ नहीं है, बस इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो पांचों पॉइंट में पूछा है ना, पांचों पॉइंट के वैल्यूज आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पांचों पॉइंट के वैल्यू आ जाएंगे। बस इतनी सी बात रह गई कि जब समय समान हो तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फॉर्मूला ये होता है, जब टाइम कांस्टेंट हो तो औसत चाल निकलती है, दोनों चाल का जोड़ के आधा कर दो, ऐसा। ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं बता दूंगा, अभी फिर से लूंगा इस सवाल को, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताने के बाद, है ना। तो अभी v1 प्लस v2 बराबर, बताइए 9 आ जाएगा क्या? v1 प्लस v2 9 यदि यहां रखोगे, है ना, 9 यहाँ 9 चौक 36, तो v1 v2 18 आ जाएगा क्या, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, बाद में बताऊंगा इस क्वेश्चन को, नहीं मन कर रहा अभी, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया ना, बाद में बताऊंगा। इसको सॉल्व करना आता है ना आपको, या फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लो यार, कौन सेटिस्फाई करेगा इसको? 4 और 5, 4 5 9, या फिर 9 दूनी 18, नहीं 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 नहीं, 6 3 18, शायद 6 और 3 आएगा दोनों, 6 + 3, 6 और 3 9 और 6 3 18, यानी कि v1 v2 का वैल्यू 6 और 3 आएगा। जैसे ही v1 v2 का वैल्यू 6 और 3 आया, आपके सारे आंसर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? समझ आ रही बात, क्लियर? तो टाइम कांस्टेंट हो जब v1 प्लस v2/2 कैसे आए बताऊंगा अभी, है ना, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। चलो अभी हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब जो सवाल है वो ऐसे ही सवाल है जिसमें टाइम अलग अलग है, सॉरी डिस्टेंस अलग अलग है। 7वां सवाल है जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, 7वां करवा देता हूं, फिर बाकी के सवाल टाइम कितना हो रहा है, बाकी के सवाल हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो ना इसको, ठीक है। चलो रफ कर देता हूं इसको, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूं, है ना, सवाल नंबर 7, ठीक है। क्या है 7? एक आदमी एक मैदान जो कि षडभुज के आकार का है, 6 भुजाओं के चक्कर क्रमशः 10 40 50 20 30 और 25, 6 भुजाएं, षडभुज, षटभुज षटभुज षटभुज, 1 2 3। चलो यहां से चलना शुरू करा उसने, इस कोने से किस चाल से चला? 10 की चाल से, फिर इस भुजा पे 40 की चाल से, फिर इस साइड पे 50 की चाल से, फिर इस साइड पे 20 की चाल से, फिर इस साइड पे 30 की चाल से, और फिर इस साइड पे 25 की चाल से। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि 10 40 50 20 30 और 25 इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। वही समान दूरी वाला टास्क ही हो गया ना, 6 समान दूरियां है ना, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा? 400 50 100 150 150 300 300 नहीं 600 आएगा एलसीएम, में को ऐसा लग रहा है। तो 600 600 600 600, तो 6 बार 600, कितनी बार 600? 6 बार 600, है ना, क्लियर। और कुल समय 10 की चाल 600, कितने 60 घंटे आएंगे। 10 में किसका गुणा करो? 600 है 60, तो यहां का समय 60 घंटे आएगा क्या, प्लस यहां का समय 40 में किसका गुणा करोगे? 15 का, 15 घंटे आएगा क्या, प्लस 50 में किसका गुणा करोगे? 12 का, 12 घंटे आएगा, प्लस 20 में किसका गुणा करोगे? 30 का, प्लस 20, यहां से 24, ये आएगा टोटल टाइम नीचे का। जोड़े जरा इसको, टोटल टाइम क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन से ही पता चल जाएगा यदि होगा सीधे। हाँ यार 3600, 3600 के अपन में इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा? चलो जोड़ लेते हैं। 27 60 30 90 90 20 110 110 और 24 134 134 और 12 146 146 और 15 161, 3600/161 आएगा आंसर इसका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? औसत चाल समझ में आ रही है आपको, है ना। ये वो सवाल किए हमने सारे के सारे जहां डिस्टेंस क्या हो, समान, है ना। जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस समान वाला टास्क तो इजी होता है। अब जब डिस्टेंस अलग अलग हो तब जो कॉम्प्लिकेशन आएगा उसको कैसे इजी करेंगे, तो ये आएगा आपकी अगली क्लास में। आज क्लास हमारी यहाँ तक थी, क्लास आज की समाप्त होती यहीं पर। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे उस चीज़ को करेंगे। समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग? क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए, है ना, अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। इंडिपेंडेंस डे है आज, है ना।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर, ठीक है, और आपको पढ़कर, ठीक। चलिए करते हैं बात, ठीक है। संडे क्लासेस ऑफ रहेगी ना, एक बात मैं बता दूं आपको, संडे को यूट्यूब वाली क्लासेस हमारी ऑफ रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। और शेयर कर देना यार भैया शेयर कर देना यार, ऐसे क्या करते हो हैं आप, तो शेयर ही नहीं करते हो। शेयर करो थोड़ा, ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो मोटिवेशन आएगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं यूट्यूब पे, ध्यान रखना। संख्या नहीं बढ़ी ना तुरंत बंद कर दूंगा, अगले दिन मैसेज आएगा यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी। चलो ठीक है, मिलते हैं ना, थैंक यू।